डॉक्टर एक सुधांशु जी के पास जाता हूँ, पहले बनर्जी के पास जाने के पहले एक डॉक्टर एक साहब। एक एक सेकंड, एक बात प्लीज कह रहा था प्लीज। जो हाँ डॉक्टर दिनेश जी ने कहा कि वो हिमाचल से चुन के आती हैं। देखिए, जिन लोगों ने उनको चुना है सर, अब हरियाणा के लोग तो यही समझेंगे ना कि आप कैसे लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उनके ऊपर भी बुरा रिफ्लेक्ट होता है। यस यस। यस। जबकि लोग तो अच्छे ही हैं सर, जिन्होंने चुना है वो लोग तो खराब थोड़ी हो सकते हैं, लोग तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छे लोग हैं। लेकिन वो रिफ्लेक्शन आपका लीडर कैसा दे रहा है, ये मैं कहना चाहता बिल्कुल बिल्कुल। हूँ। मैं वही इसलिए मैं कह रहा दिनेश हूँ जी के कि पास इसी इसी इसीलिए दिनेश जी के पास गया था कि दिनेश जी बोले, फिर मैं बाकी अपने जो मेरे पैनलिस्ट लोग हैं सभी सारे सम्मानित हैं, और वो एक क्रम होता है जिसमें कई बार पीड़ा भी होती है कि किसको कैसे कहाँ तक पहुंचे, लेकिन वो क्रम हो जाता है। मैं डॉक्टर सुधांशु कुमार साहब, जो हमारा शीर्षक भी हुआ क्या है साहब, कि आप जो आप इतनी एक के बाद एक आपको जो दचके लग रहे हैं, जो आपके झटके आप खा रहे हैं, उसके बाद भी आप उन चीजों पर समझने या बूझने को तैयार नहीं हो। आप निरंतर, और आपसे जो उम्मीद, जैसे भी हमारे रवीन भाई ने कहा या प्रदीप जी ने भी कहा, कि आप वो उनसे सबक नहीं ले रहे हैं, आप वो उसी शैली उसी ढर्रे पर हैं। क्या है पीछे, क्यों है ऐसा कि अब तो ये भी आवाज उठी आज जो कुछ हुआ हरियाणा में, जिस भाषण को मैंने सुना और मैंने वहां से उसके बाद प्रतिक्रियाएं देख रहा था, पा रहा था, पढ़ा जो जितनी चीजों पे कहीं सोशल मीडिया पे, तो सवाल यही हो रहा है कि इनको हुआ क्या है, और बार बार ये हो रहा है कि अब जबरदस्त विचलित हैं शायद। आपकी टिप्पणी सुधांशु जी। नहीं संजीव जी, ये चाल चरित्र और चेहरा है एक्चुअली ना, तो वो जाएगा कैसे? इसी का तो गाना गा के पूरे भारतीय राजनीति को प्रभावित करते थे लोग कि भैया बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा अलग होता है। तो अब देश की जनता समझ रही है कि ये चाल चरित्र और चेहरा का इनका क्या मायने मतलब है। देखिए, जो कथन कहा गया है मेरे लिए कोई नया चौंकाने वाला नहीं, क्योंकि अभी आप लोकसभा के उसमें चले जाइए, वहां पर क्या कह रहे थे, भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र ये कर लेंगे। और आश्चर्य ये है, अभी जम्मू कश्मीर में इन्होंने जाके कहा कि भैया हम जो है ईद में आपको 2 सिलेंडर देंगे। यही बीजेपी जो कहती थी कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, तो वो जो वही लोग हैं ना जिनको अब आप सिलेंडर देने पहुंच रहे हो। तो बात यह है कि ये सोचते हैं ऐसा कि इनके बोलने से या इनके रूप बदल लेने से जनता नहीं समझेगी, शायद अब ये इस भ्रम में। जिस रास्ते ये आए थे, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी का सहारा लेकर, आज इनको ये शायद अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि और लोग भी अब उसके उतने ही पारंगत हो गए हैं जितने आप कभी पारंगत हुआ करते थे। तो इसलिए हम आप इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं और ये सारी बातें एक एक जगह पहुंच रही है सर। इनको ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी, और आजकल तो खास करके अगर आप देखोगे, जो अगर इनका कोई कंटेस्ट होता हो सोशल मीडिया के ऊपर, तो बहुत आसानी से दिखने लगा है कि विपक्ष ज्यादा मजबूती से सोशल मीडिया पे अपना जो है एक तरह से उनका रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, उनकी बातें वहां पहुंच रही है, तो समाज तक चीजें पहुंच रही हैं। लेकिन क्या होता है, नहीं, कुछ लोगों को आदत हो जाती है, ये भाषा इनकी इनकी आदत का हिस्सा है। और ये आज नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर भी जब बोलना हो या पब्लिक रैली में, मीटिंग्स में बोलना हो, तो जिनके जो तरीके होते हैं और जिस तरह के मतलब स्वभाव और प्रवृत्ति ना छुप नहीं पाती। अब आप सोचिए, कोई भी व्यक्ति इनसे पूछे ये सवाल, अभी मैं पिछली बार एक जगह और हम लोग चर्चा कर रहे थे, झारखंड में गए और कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी आ जाएंगे। कोई इनसे पूछे कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी क्या झारखंड चीफ मिनिस्टर के रोकने का काम है क्या? झारखंड का चीफ मिनिस्टर तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को नहीं रोकेगा ना। बॉर्डर पे जो लोग खड़े हैं, ठीक है, वो हमारी फोर्स है, देश की फोर्स है, देश की रक्षा के लिए खड़ी है, लेकिन अगर कोई उनसे चूक हो रही है तो उसकी जिम्मेवारी तो देश के प्रधानमंत्री को लेनी पड़ेगी। सेम चीज मैं यहाँ कह रहा हूँ। बहुत बड़ा जो जिस दामाद की चर्चा होती है, जीजा जी, दामाद जी, ये लोग कहते थे 2G, जीजा जी, फलाना जी, तो वो 2G और जीजा जी पे कार्रवाई करने में आपको 10 वर्ष में कभी एक जगह कहीं कोई मौका नहीं मिला। इतने जगह पर आपने ईडी, सीबीआई भेजा, लीगल भेजा, इलीगल भेजा। एक बार ईडी सीबीआई उनके यहाँ भी भेज देते जी, इतने करप्ट हैं दामाद जी, तो फिर क्यों नहीं भेज पाए आप 10 साल में? मान लीजिए ये हो सकता था कि भाई हरियाणा में चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का है, तो वो शायद आपको कोई पेपर ना दे रहा हो, कुछ चीजें छुपा ले रहा हो, तब तो बात समझ में आती। 10 साल से आपका चीफ मिनिस्टर, 10 साल से आप केंद्र में मंत्री, सारी संस्थाएं, जिन जो भी ये जो एजेंसियां हैं, उन मॉरली करप्ट की जा चुकी हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है बैठ कर कि भाई तोता वाले उससे, जब अरविंद केजरीवाल जी के बेल के समय में बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि आप अपनी तोता वाली छवि से बाहर निकलिए,
तो ये जो तोता है ये आखिर ऐसा क्या है कि एक भी पेपर उसके पास नहीं था, ये तोता वहां पहुंचकर पूछ लेता दामाद जी से, क्यों नहीं गई पूछने के लिए? तो अब आप सोचिए कि क्या ये क्या समझ रहे हैं कि हरियाणा के लोग या देश की जनता इतनी मूर्ख है कि ये छोटा सा सवाल आप नहीं पूछेगी जब आप दामाद जी का नाम लेकर आओ। और आप कह रहे हो करप्शन था कांग्रेस की सरकार में, मान लेते हैं करप्शन था, तो खाली क्या करप्शन को आप वोट इलेक्शन के एजेंडे में बोलोगे, उस पर कार्रवाई नहीं करो? करो ना भाई। जिन्होंने करप्शन किया उनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई कर दी? जो लोग करप्शन में शामिल नहीं है बेचारे, वो हेमंत सोरेन जैसे लोग, उनको तो अभी हाईकोर्ट ने जब बेल दिया तो सारे कमेंट्स आए हाईकोर्ट के कि क्या था, उनको आपने इलेक्शन के दौरान भेज दिया। तो इधर भी थोड़ा कर लेते एक बार, क्योंकि आपके पास कोई ना सबूत है ना प्रमाण है, तो जनता कब तक बिना सबूत और प्रमाण के ऊपर विश्वास करेगी? दूसरी चीज देखिए क्या है, अभी रविंदर जी कह रहे थे, अभी एक नया, जैसे पहले उड़ता पंजाब कहा जाता था, अब लोगों ने उड़ता हरियाणा कहना शुरू कर दिया। और ये उड़ता हरियाणा 10 साल बीजेपी की सरकार में बना है जी। इसके पहले कांग्रेस की सरकार के समय में किसी ने उड़ता हरियाणा का कंसेप्ट लेकर नहीं आया। और एक चीज जो और गौर करने वाली बात है संजीव जी, कि आज के दिन अगर आप सही से देखोगे ना, तो आने वाले दिनों में पूरा भारत उड़ता भारत में कन्वर्ट होने की स्थिति में, क्योंकि ये जो नशा का खेल है, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, और मैं आपको बता रहा हूँ बिहार, आप जाकर देखो, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, किस तरीके से नशा वहां जो शराबबंदी की गई है उसके तो अलग खेल चल रहे हैं, वहां पर कितने तरह के शराब माफिया पैदा हो गए हैं, वो सब एक अलग खेल है। लेकिन शराब माफिया के अलावा नशा माफिया वहां बड़े पैमाने पर है, बिहार की बात मैं बता रहा हूँ। और आप जरा इसको फिर जोड़िए कि कौन से जो पोर्ट है जहां से नशा आता जाता है, उसको भी जोड़ लीजिए। कौन लोग हैं जहां पर 23 हजार 22 हजार करोड़ के नशा पकड़ाते हैं और उसका किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती इस देश में। आप जरा सोच कर देखिए किसका पोर्ट है वो। और उस पोर्ट के पास जब ये चीजें पकड़ाने लगी तो आपने वहां से जो है प्राइवेट सिक्योरिटी लगा दी, सरकारी सिक्योरिटी को हटा दिया। जरा इस देश को मंथन करने की जरूरत है कि इसके पीछे ये जो पूरे देश में नशा का व्यापार करने वाले लोग कौन है और किनके साथ अलाइंड है। 22 हजार करोड़ का जो सामान पकड़ा रहा है, और आप क्या कर रहे हो, 4-5 ऐसे ही कोई मजदूर टाइप लोगों, क्या मजदूरों की इतनी हैसियत है 22 हजार करोड़ का वो नशा का व्यापार करेगा? 22 हजार करोड़ पकड़ा रहा है, कभी 10 हजार करोड़ पकड़ा रहा है उस पोर्ट के ऊपर, और कार्रवाई के नाम पे नील बटा सन्नाटा निकल रहा है। वहां पर आपका सीबीआई, वहां पर आपकी ईडी नहीं दिखती जी, वहां पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट नहीं दिखता, वो कोई कार्रवाई करते हुए नहीं दिखती। और उसका खामियाजा उस कस्टम कलेक्टर का तुरंत ट्रांसफर हो गया जो अडानी के पोर्ट पे पकड़ा था 33,000 का। यस। तो अब आप सोचिए सर, ये तो मतलब गहरी चिंता का, चुनाव से आगे की चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि हरियाणा इस बात को समझ रही है, हरियाणा की जनता, कि जो ये लोग, देखिए क्या है ना, इन्होंने 10 साल में जो हम सब जो यहाँ पर, मुझे लगता है ज्यादातर लोग, ऐसा नहीं कि हम लोग कोई नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति से मतलब कोई हमें परेशानी है उनके कार्य करने के तरीके से, उनकी जुमलेबाजी, उनका जो गलत बयानी, झूठ बोलना, और ऐसे लोगों को प्रमोट करना कि जो देश का कहीं हित नहीं करने में आगे आ पा रहे हैं और कहीं ना कहीं अहित कर रहे हैं। तो वो सब चीजें अब जनता एक्सपोज, उस बीच में एक्सपोज है जनता के बीच में। जी कंटिन्यू करिएगा, एक आपकी टिप्पणी खत्म करेंगे तो मैं विनय जी से बात करूंगा। देखिए जो चरित्र रहा है भारत का वो क्या है, ये गांधी की बात करते हैं। गांधी किस चीज की बात करते थे? गांधी जी सत्य की बात करते हैं, गांधी अहिंसा की बात करते हैं। भारत सत्य, अहिंसा, सदाचार, सद्भावना का देश रहा। तभी तो अलग एक चीज बताइए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर जगह बाइनरी बनाने की कोशिश की है। हिंदू मुसलमान एक बाइनरी है, बड़े फलक पर इस बाइनरी के साथ जाते हैं। राज्यों में अभी जैसे रविंदर सिंह जी हैं, इनके हरियाणा में जाट वर्सेज ऑल, तो ये बाइनरी बनाते हैं हर जगह। महाराष्ट्र में बाइनरी है। और सवाल ये है कि आपका पद क्या है, आप इसकी गरिमा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। देश का प्रधानमंत्री क्या कहेगा उसको, अभी इनको बड़ी परेशानी हो जाती है कि राहुल गांधी जी जाके विदेश में जी फलाना बोल दिया, ठिकाना बोल दिया। आप जो रैलियों में बोल रहे हैं, क्या उसकी चर्चा नहीं होती होगी विदेशों में कि एक देश का प्रधानमंत्री किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है? कहाँ गया वो भारत जो सत्य, अहिंसा और सदाचार और सद्भावना पे चलने वाला भारत, वो कहाँ चला गया जी? और जब लीडरशिप, अल्टीमेटली भाई हम प्रधानमंत्री इस देश के लीडर है ना जी, सबसे बड़े लीडर है, तभी तो वो प्रधानमंत्री है। इस देश की जनता ने आपको चुना है, उसका तो ख्याल करिए कि आप कर क्या रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। और आश्चर्य ये है, देखिए मतलब यहाँ पर
जो कहते हैं ना कि ये जो चाणक्य, सारे चाणक्य बनते थे, जब तक जीत रहे थे तो सारे चाणक्य ही थे। भारतीय जनता पार्टी में तो सारे चाणक्य ही बैठे थे। इन चाणक्यों को अब ये क्यों नहीं समझ में आ रहा कि ये पुरानी स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी। मतलब ये हमारे लिए भी चौंकाने, जैसे हम लोग थोड़ा मोड़ा जो विश्लेषण करने वाले लोग हैं, हमारे लिए भी चौंकाने वाली बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसको गोदी मीडिया ने इतने आसमान पे बिठा दिया था कि भैया हर स्टेप्स, और विपक्ष के लोग हैरान परेशान रहते थे कि पता नहीं कौन सा स्टेप चलेगा, उनके पास कोई नया स्टेप नहीं दिखता। सारा खजाना खाली हो चुका है। ये जितने जुमले, जितनी इवेंट्स मैनेजमेंट, सारे जुमले और इवेंट्स खाली हो चुके हैं, और पुरानी रवायत जो इन्होंने पिछले 10 साल से चलाई उसी पे कंटिन्यू चल रहे हैं, चाहे चुनाव हारते रहे और लगातार हारेंगे। देखिए जनता चीजों को आप कितने दिन तक उल्लू बना पाएंगे जी। तो वो हो चुका है सर, अब नहीं चलेगा, और वो देखेगा और रिजल्ट में दिखेगा। सुधांशु सर, मैं आपसे चाहूंगा टिप्पणी, क्योंकि जो बात कही गई है ये नजर आता है कि मतलब अब ये 2 राज्यों के चुनाव के नतीजे, उसके बाद आने वाले जो 2 राज्य, तो बहुत कुछ चीजें, पानी जो है जब बहेगा तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। बहुत छोटी सी टिप्पणी आपकी, मैं खासकर नीतीश कुमार जी का जो रूप और रंग है, जो वो करते रहे हैं, और उनके लेकर भरोसा कोई करता नहीं। नहीं देखिए, एक चीज क्या है, जो अभी अब चर्चा हो रही थी, चाहिए 54,000 करोड़ जो इस बजट में दिया। पहली चीज तो वो रिपैकेजिंग है, सबको पता है। वो जो जिस हाईवे की चर्चा हो रही है, एक्सप्रेस वे की, ऑलरेडी अनाउंस था वो जी। जिस थर्मल की चर्चा हो रही है वो भी पहले से चला आ रहा था। इन्होंने रिपैकेजिंग करके और अपने गोदी मीडिया से उसको प्रोपेगेट करवाया। दूसरी चीज क्या है, प्रधानमंत्री जी 2015 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री यही नरेंद्र मोदी जाकर कहते हैं कि एक इतना दूं कि उतना दूं, याद होगा आप लोग को जो है वो बयान, और उसमें उन्होंने 1.25 लाख करोड़ की चर्चा की थी। तो 1.25 लाख में तो अभी आपने जो है 54,000 करोड़ दिया है, वो भी रिपैकेजिंग है। तो जनता, बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, वो सवाल पूछेगी। ये नीतीश जी को भी पता है। दूसरा संजीव जी, मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, 2021 से जनगणना रुका हुआ है, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए ये एक बड़ा संकट है कि अगर केंद्र सरकार बिना जाति जनगणना कराए जनगणना की तरफ बढ़ती है तो नीतीश जी क्या उत्तर दे पाएंगे। क्योंकि उन्होंने चैंपियनशिप ली है कि भाई बिहार में मुख्यमंत्री रहते मैंने जाति जनगणना कराई, दूसरा जाति जनगणना कराकर रिजर्वेशन का जो है 50% से बढ़ाकर 65% ले गए। वहां का जो विपक्ष है जिसकी अगुवाई तेजस्वी जी कर रहे हैं, वो इन सारे सवालों के लिए वो घर नहीं बैठा हुआ व्यक्ति, एक उसकी जो वो मेहनत कर रहे हैं और जगह जगह जाकर उन बातों को उठा रहे हैं कि वो नीतीश जी जरा उत्तर तो दीजिए कि भाई जाति जनगणना कब होगी, इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में कब डलवाएंगे। और जो आपने इतना सारा 2015 से लेकर अब 2024 तक लगभग 9 साल 10 साल से नीतीश जी ने क्या नहीं किया कि भाई हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। तो अब विशेष राज्य का दर्जा क्या, आप या तो बिहार की जनता को मूर्ख बना रहे थे, तो वो सारे सवाल वहां पूछे जा रहे हैं। नीतीश जी के लिए अनकंफर्टेबल सवाल है। तो आप लोग, जैसे मुझे जो लग रहा है, या तो ये सरकार इन चीजों की तरफ बहुत ज्यादा चुप्पी साधेगी, कोई मान मनोबल का तरीका होगा, लेकिन बहुत अधिक दिन तक ये चल पाएगा ये मुझे लग रहा है। देखिए 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद बहुत कुछ स्थितियां बदलनी है। महाराष्ट्र में भी अगर बदलाव हो गया, हरियाणा जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट आ रही है कि बदलाव होने वाले हैं, तो फिर बड़ी मुश्किल होगा कि कोई भी इनके साथ रह जाए। और ये जो रविंद्र भाई ने कहा, वो संजय जोशी अगर बन गए, सबको पता है संजय जोशी और नरेंद्र मोदी जी का क्या रिलेशन है। जो नरेंद्र मोदी हैं भी तो संजय जोशी की वजह से हैं, और इन्होंने नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उसी संजय जोशी के साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया है, वो पूरी दुनिया, मतलब भारत के हर एक जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, जो इन पर नजर रखता है, वो जानता है। तो बहुत मुझे लगता है इनके लिए कठिन दिन आने वाला है।